जी, मौसम का हाल इसलिए आपको बताना ज़रूरी है क्योंकि पहले हम आपको बता रहे थे कि गवादर में शदीद किस्म की बारिश हो रही है और होती चली गई है 14 घंटे, 14 नहीं एक्चुअली 16 घंटे तूफ़ानी बारिश होती रही है गवादर में। और ऑब्वियसली तबाही तो मचा ही दी है क्योंकि आपको पता ही है कि हमारी वी आर नॉट इक्विप्ड फॉर दिस, इनफैक्ट नो प्लेस इज इक्विप्ड फॉर दिस काइंड ऑफ वेदर पैटर्न एंड स्पेशली बारिश। 183 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, लेकिन गवादर तो बिल्कुल ही इक्विप्ड नहीं है। और वो तमाम दावे गवादर दुबई बनेगा, फलां होगा, दुबई, मैं तो कहती हूँ गवादर पाकिस्तान नहीं बना। ये पड़ा हुआ है दुबई आपका, देख रहे हैं आप, सामने डूब रहा है, डूब रहा है। कोई नकासी आपका निज़ाम नहीं है और वहाँ से सूरत हाल हम आपको बताएंगे। इनफैक्ट सदाकत बलोच हमारे साथ ही हमें अपडेट करते हैं। जी बिल्कुल, गवादर में 24 घंटों के से जायद बारिश ने जहां पर बिल्कुल तबाही मचा दी है। गवादर, सुरबंदर और जीवनी की जो सूरत हाल है वो सैलाबी सूरत हाल है, इंतहाई यहाँ पे हालात मखदूज अबतर हो चुके हैं। यहाँ पर यह भी बता दूं कि गुज़श्ता 24 घंटों से बारिश ने जहाँ पर निज़ाम ज़िंदगी बिल्कुल मफलूज बना दिया है, वहीं पर जो कि बारिश का पानी है घरों और दुकानों में भी दाखिल हो चुका है। रात से यहाँ पर रेस्क्यू का अमल तो किया जा रहा है, लेकिन बारिश मुसलसल बारिश बरसने की वजह से रेस्क्यू का जो अमला है वो बेबस नजर आ रहा है, तो शहरी परेशान हाल नजर आ रहे हैं। दूसरी जानिब से जीवनी की सूरत हाल ये है कि जीवनी में 3 बंधा टूटने के बायस जो कि पानी है शहर में भी दाखिल हो चुका है। इसी तरह सुरबंदर की जो सूरत हाल है, शद्दाद नदी में तुगयानी की वजह से सुरबंदर का जमीनी राब्ता भी कट हो चुका है और सुरबंदर के जो कि रोड और रास्ते हैं वो तालाब बन चुके हैं। इसी तरह ग्वादर के दही इलाकों की सूरत हाल है, जिनमें पानवान, पल्लीरी, बंदरी समेत मुख्तलिफ इलाके हैं, वहाँ पे भी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जी बहुत शुक्रिया, बहुत ही मतलब जितना हम आपको बता रहे हैं देखने से और हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ने जो हमें बताया है, ये तबाही हालत है क्योंकि आपको पता है ना, फिर ये पानी खड़ा हो जाता है और फिर इसके जाने की कोई जगह नहीं होती। मेरी बात सुने, और उसके बाद हेल्थ इश्यूज आना स्टार्ट हो जाते हैं। सिस्टम है ही नहीं, तो ये सूरत हाल है। सरदार सरफराज चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये जो हालिया दिनों का मौसम है, समय नहीं आ रहा। कराची में तो लिटरली सर्दी के कपड़े हमने वापस अटैचियों में रख के बंद कर दी थी अलमारियां। देखिए अब इतनी ठंडी हवाएं होती हैं कि बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है। गवादर में इतनी बारिश हो गई है, बाकी मुल्क में भी बारिशों का स्पेल इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इज दिस यूजुअल या जरा कुछ अनयूजुअल चल रहा है सारा कुछ? बहुत शुक्रिया। देखिए, फरवरी के महीने की अगर हम करें ना बात, तो इतना हैवी स्पेल अमूमन विंटर सीजन की जो बारिश होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बायस वो इतनी शिद्दत की नहीं होती जैसे गवादर में हमने पिछले 2 दिनों में एक्सपीरियंस किया। 185 मिलीमीटर से ऊपर बारिश हो गई, यानी एक दिन में गुज़श्ता 24 घंटों में 127 या 125 मिलीमीटर हो गई और उससे पहले भी 58 मिलीमीटर हुई थी पिछले दिन। तो बिल्कुल वहाँ की हद तक तो अनप्रेसिडेंटेड है। और इतना जो आगे जो स्पेल कल से शुरू होगा 29 से, और ये पूरे मुल्क को स्वीप करेगा। वो जो उसकी वेव है एक तरह से सिंध पूरा, बलूचिस्तान पूरा, इसी तरह से पंजाब, मतलब ऑलमोस्ट 95% ऑफ द कंट्री को स्वीप करती हुई ये वेव जाएगी। तो इतनी जो हैवी स्पेल दिखाई देता है, इस तरह का हैवी स्पेल खाली देखने में मिलता है, खासकर इन महीनों में, फरवरी और जनवरी और मार्च के जो महीने, क्योंकि आपको पता है कि विंटर की बारिशें अमूमन क्वाइट, काम और उस तरह से हुआ करती हैं, नट लाइक मॉनसून। लेकिन ये अनप्रेसिडेंटेड इस हद तक जरूर है कि ग्वादर में फरवरी के महीने में इतनी बारिश कभी भी नहीं हुई। जो रिकॉर्ड हमें पिछला देखा हमने, तो वो 38 मिलीमीटर एक 24 घंटों का हैवी स्पेल है। सरदार साहब, इसको क्या आफत ज़्यादा सॉरी गला खराब हो गया, आफत ज़्यादा कह सकते हैं गवादर में? क्योंकि एटलीस्ट हम इतने सालों से रिपोर्ट कर रहे हैं, हमने इतनी बारिश वहाँ इन महीनों में नहीं देखी, कभी भी नहीं देखी। जी इन महीनों में बिल्कुल नहीं हुई। मैं एक रिकॉर्ड आपको 2010 का बता सकता हूँ, लेकिन वो जून का महीना था और वो साइक्लोन की वजह से बारिश हुई थी। वो 227 मिलीमीटर 24 घंटों में हो गई थी उस वक्त। लेकिन जाहिर है कि साइक्लोन तो एक अलग फिनोमेना होता है, उसकी वजह से तो हो सकती है, लेकिन इन महीनों में इतनी बारिश पहले नहीं देखने में आई गवादर की हद तक। बेसिकली जो लो प्रेशर एरिया बना हुआ था साउथ ईस्ट ईरान और हमारे गवादर वगैरह का इलाका, जो केस डिस्ट्रिक्ट और नीचे मकरान डिवीजन का जो वेस्टर्न पार्ट्स हैं, तो वो एक तरह से स्टेशनरी रहा, स्टेगनेंट रहा गवादर के जनूब में या जनूब मगरब में समंदर, उसकी वजह से। कराची का बता दें, कराची में ठंडी हवाएं ही चलती रहेंगी या बारिश वगैरह भी होगी? आगे कुछ मैचेस भी हैं, जाहिर है उसके लिए भी पता हो तो बेहतर है।
देखिए, जो बहुत तेज हवाएं चल रही थी ना, वो तो पिछले 2 दिन चल रही थी। आज तो उनकी उतनी शिद्दत नहीं है, आज तो कमी आ गई है खासी हद तक। 8 से 10 नॉटिकल माइल आज चलेगी, वरना पिछले 2 दिन तो 30 नॉटिकल माइल्स तक भी गई है मैक्सिमम। तो उसकी वजह बुनियादी यही थी कि असल में 2 लोकेशंस के दरमियान जब प्रेशर डिफरेंस बहुत बढ़ जाता है, यानी उधर वेस्ट में गवादर के आसपास प्रेशर खासा गिर गया था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इधर कराची या मलिका इलाके जो है यहाँ हाई प्रेशर था एक तरह से। तो दोनों के दरमियान डिफरेंस जब बढ़ जाता है 2 पॉइंट्स के दरमियान, तो वो लो जो है ना, विंड्स अपनी तरफ सारी सक करता है, खींचता है। तो उस वजह से बहुत तेज हवाएं चल रही थी। आज उनकी कमी आ गई है। बारिश का जहाँ तक ताल्लुक है, ये 29 से कल दोपहर या आफ्टरनून में फिर बलूचिस्तान में एक और वेव दाखिल होगी, या क्योंकि ऑलरेडी परसिस्ट कर रही है, लेकिन उसकी शिद्दत में इजाफा हो जाएगा। और ख़तरा ये है कि गवादर में एक और अच्छा इसी तरह का तेज स्पेल दिखाई देता है। गवादर में भी, ऊपर केश डिस्ट्रिक्ट, जो तुर्बत, पंजूर और चागी डिस्ट्रिक्ट, और बलूचिस्तान पूरे में ही तकरीबन, लेकिन कुछ इलाकों में ज़्यादा तेज होगा। खतरनाक बात है क्योंकि बिल्कुल भी ये जगह इक्विप्ड नहीं है, और अभी ऑलरेडी एक हालत तो हम देख ही चुके हैं गवादर की। साथ ही बता दें, एक अगर आपने दोबारा बताया है, कराची में भी बारिश हो रही है। जी, कराची में भी इम्कान है 1 मार्च को, परसों, और सुबह सुबह से ही कोई 8-9 बजे ऐसे दिखाई देता है कि शुरू हो जाएगी। अच्छा सर, पहाड़ों पर क्या सूरत हाल रहेगी? पिछले दिनों सयाह जा भी रहे थे बर्फ एंजॉय करने के लिए, फंस भी रहे थे मरी, अतराफ, बाकी इन द अपर अदर एरियाज, वहाँ क्या सूरत हाल रहेगी? लेकिन ये बात भी है कि इस मरतबा मामूल से कम बर्फ पड़ी है। जी बिल्कुल, असल में तो देखें, दिसंबर और जनवरी दोनों तकरीबन ड्राई मंथ्स हो गए थे, बिल्कुल भी ना। जनवरी की बिल्कुल अगर तब बर्फ पड़ती तो वो टिकती। एग्जैक्टली, वो उसका फिर आगे चल के ना आपको स्प्रिंग सीजन और समर सीजन में फ़ायदा ज़्यादा होता है। अगर वो जनवरी की बर्फ़ होती है, वो ज़्यादा देर तक सस्टेन करती है ड्यू टू लोअर टेम्परेचर्स। अब फरवरी और मार्च में अगर पड़ती भी है तो वो उतनी देर तक रहती नहीं है, सस्टेन नहीं करती। लेकिन ये जो स्पेल है, ये बहुत हैवी स्पेल है, ख़ासकर KP के जो इलाके हैं, वादी सवात, मालाकंड, और वो जो जितना एरिया, इसी तरह सेंट्रल पंजाब से ऊपर जितने इलाके हैं, उन तमाम इलाकों में बड़ी तेज़ बारिश है। कुछ इलाकों में तो वाकई में तूफानी बारिश हो सकती है, KP के कुछ इलाकों में। तो उसके नतीजे में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है, हैवी स्नोफॉल एक्सपेक्टेड है कोयटा सरदार साहब, बहुत तूफानी बारिश भी हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के खदशात भी हैं। प्लान टू ट्रैवल प्लीज देख लें, सोच लें, समझ लें। In case you plan to travel, don't.